दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जो म्यूचुअल फंड होता है वो खुद एक पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि उसमें किसी म्यूचुअल फंड में 150 स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड में 200 स्टॉक होते हैं अलग अलग कंपनी के। तो कहीं ना कहीं वो भी पोर्टफोलियो एक तरह का है। तो लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, उसका भी दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर मान लीजिए कोई एएमसी अगर परफॉर्म नहीं करती है, अगर मान लो आपने लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में डाला, कभी अगर मान लो लार्ज कैप परफॉर्म ना करे तो मिड कैप परफॉर्म करेगा, कभी मिड कैप परफॉर्म ना करे कभी स्मॉल कैप परफॉर्म करेगा। तो इसमें से अगर हम मान लो अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग लार्ज कैटेगरी में, मतलब अलग अलग, मतलब जो साइज़ होता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग में अगर आप इन्वेस्ट करते हो पोर्टफोलियो बना के, तो आपका क्या होता है, कभी कोई परफॉर्म करता है, कभी कोई फंड परफॉर्म करता है। इसमें क्या होगा, आपका जो रिटर्न है आपका वो एवरेज हो जाता है। रिटर्न जो है कोई माइनस में नहीं होगा, आपका रिटर्न आपको बढ़ते ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों पोर्टफोलियो जो है हर इंसान के अलग अलग हिसाब से पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई अगर हाई रिस्क लेता है तो वो हाई एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। उससे अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका लॉस हो सकता है। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है, वो कभी भी उतार चढ़ाव उसमें हो सकता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें होता है। अगर आप 5 साल से ऊपर, जैसे 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका रिटर्न जो है बहुत हाई होगा और आपका बेस्ट जनरेट बहुत जल्दी होगा और आपका अच्छा पर्पस बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए रिस्क कम लेना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप में ना इन्वेस्ट करो, मिड कैप में इन्वेस्ट करो। थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो फिर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हाई रिस्क लेना चाहते हो फिर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। उसमें क्या होता है, रिस्क भी आपका हाई रहता है और रिटर्न भी आपको हाई मिलता है दोस्तों। अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, क्या कर सकते हो आप, उसमें कुछ परसेंट लार्ज कैप का रख सकते हो, आप कुछ परसेंट मिड कैप का रख सकते हो और कुछ परसेंट आप स्मॉल कैप का रख सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका रिटर्न एक एवरेज से ऊपर मिलेगा आपको, यानी कहीं ना कहीं आपको रिटर्न जो है मार्केट से बीट करने वाला मिलेगा आपको। क्योंकि आपको पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप, स्मॉल कैप होगा तो उसके रिटर्न तो वैसे ही हाई रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कहोगे आप तो कोई गारंटी नहीं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में करोगे आप इन्वेस्ट, आपको अच्छा खासा आपका रिटर्न बनेगा पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। हर किसी का हिसाब से अलग अलग, हर किसी का जो होता है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए पोर्टफोलियो भी हर किसी हिसाब से अलग अलग बनेगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ खुद की, तो मैं एक टाइम था सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता था। जैसे मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो मैं मिड कैप में भी कर देता हूँ, लार्ज कैप में भी कर देता हूँ और इंडेक्स फंड में भी कर देता हूँ। क्योंकि पोर्टफोलियो जितना अच्छा डाइवर्सिफाइड होगा, जितना बढ़िया रहेगा, तो उतना अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा। अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गिरता है तो एकदम से 50-60% मेरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। फिर वो 2 साल में बढ़े या 3 साल में बढ़े तो उसका कोई गारंटी नहीं है। इस करके कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने रिस्क को समझें, उसके बाद ही पोर्टफोलियो बनाएं आप। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ एक पोर्टफोलियो, एक म्यूचुअल फंड लेना चाहता हूँ, तो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, जो कि निफ्टी 50 का है चाहे सेंसेक्स का है, वो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो। उसमें क्या होता है, सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं। अगर आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में लेते हो, उसमें टॉप 30 कंपनी होती है। इंडिया की जो टॉप की 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी दोस्तों, वो उसके अंदर होती है। उसमें भी आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आप निफ्टी 50 में करते हो, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, तो आपका पैसा उसमें लगेगा। तो बाकी इसके अलावा किसी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा देख के बनाएं, अच्छे से बनाएं और अच्छा से अच्छा ही एमसी चुनें। रिटर्न देखें उसका, फंड मैनेजर देखें उसका, और देखिए कौन सा स्टार का है, फर्स्ट 1 स्टार है, 2 स्टार है। मिनिमम आपको 4 स्टार में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 स्टार हो तो और वेल एंड गुड है। तो दोस्तों कभी भी इन्वेस्ट करें तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए पोर्टफोलियो बनाने से। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बार बार
नहीं बनाया जाता। अगर आप पोर्टफोलियो बार बार बनाएंगे तो आपका जो है टाइम ख़राब होगा और आपका दिमाग भी डिवाइड हो जाएगा और पोर्टफोलियो आप सही नहीं बना पाएंगे। तो पोर्टफोलियो जब भी बनाएं, एक बार बनाएं, सोच समझ के बनाएं और बढ़िया बनाएं। और जब तक कोई फंड में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जब तक आपका पैसा ज़रूरत ना पड़े, तो फंड में पैसा ना निकालें, पैसा पड़े रहने दें। अगर ऐसा करेंगे आप, पैसा निकाल के उस फंड में डालोगे, सोचोगे उसका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें डाल दिया पैसा, फिर अगले साल कहोगे ज़्यादा रिटर्न उसका मिल रहा है तो उसमें डाल दोगे। दोस्तों, कोई भी फंड में आपको अगर देखना हो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मिनिमम आपको उसको 3 साल देने चाहिए। 3 साल में जो उसका उतार चढ़ाव सर्कल पूरा हो जाता है, पता चल जाता है फंड कैसा है। तो मिनिमम आपको किसी फंड में अगर देना है, चेक करना है, उसको 3 साल देना चाहिए। 3 साल में पता चलता है कैसा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, एवरेज परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन 3 साल बाद आपको पता चल जाएगा कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक महीने का रिटर्न ना देखेंगे, एक महीने में रिटर्न ज़्यादा इसने दिया तो इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, अगले महीने कहोगे ज़्यादा रिटर्न इसने दिया इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। कोई पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें लॉन्ग टर्म रहें, अच्छा बनाएं, सोच समझ के बनाएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।